So welcome back to the another video. So in this video we will start our new chapter of class 9 science chapter 8 motion. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में एक तरीके से हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और इस वीडियो में हम अपने टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मोशन को समझेंगे, किस टाइप्स के मोशन होते हैं और उसको मतलब हम रियल लाइफ में कैसे चेकआउट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस होता है और हम इस तरीके जो एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से उसको लिखेंगे। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हम देखने वाले स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या चीजें होती हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से हम इन चीजों को रियल लाइफ में यूज करते हैं। और लास्टली हम देखने वाले कि जो हमारा एक्सीलरेशन होता है मतलब कि वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है और उसको हम कैसे कैसे डिफाइन करेंगे और एग्जामिनेशन में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इन सब चीज़ों से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस किस तरीके से आते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से क्या है इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को बारी बारी करके वन बाय वन करके अच्छे से कवर करने वाले हैं। आप अपना जो रफ कॉपी है वो अपनी साइड में रख सकते हो, बाकी जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है वो भी अपनी साइड में रख सकते हो। मीन्स कोई पॉइंट आपको नोट करना होगा वो आप नोट कर सकते हो। बाकी जो नोट्स हैं इस चैप्टर के वो आपको इजिली मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और बाकी इंस्टाग्राम पर सब कुछ अपलोड है, वो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। चलो जी शुरू करते हैं चैप्टर। देखो यहाँ पर आता है हमारा चैप्टर मोशन आता है क्लास 9 साइंस से। देखो मोशन जो चैप्टर है वो आप अपना नॉर्मली क्लास 5th 6 से नॉर्मली स्टार्ट कर देते हो पढ़ना। तो मोशन का आपको मतलब भी मतलब कि थोड़ा आइडिया हो जाता है मोशन का मतलब क्या होता है। वैसे तो इसकी कोई खास ऐसे फिक्स डेफिनेशन नहीं होती। मोशन हर मतलब कि काफ़ी टाइप्स के मोशन होते हैं। आप जितनी भी क्लासेज मतलब अभी आप 9th क्लास में हो, आगे 10th में जाओगे, फिर 11th 12th में अगर आप साइंस लेते हो तो मोशन से रिलेटेड आपको क्या है काफ़ी नई नई बातें मिलती जाएंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के लेवल से और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी करेंगे ताकि आपको मतलब आगे चल के जब आप पढ़ो तो आपको मतलब इजी हर चीज को इजीली अंडरस्टैंड कर सको। देखो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट आता है मोशन। मोशन को आप सिंपली समझो तो मोशन का सिंपल मतलब होता है जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी अपनी क्या पोजीशन चेंज करे। पोजीशन मतलब वो कहीं पर थी और मतलब कि मूव होगी क्या दूसरी पोजीशन पर चली जाए तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, वो किस चीज में है, वो मोशन में है। अब देखो ये सिंपल सा पॉइंट है। अब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी वो किसी के रेस्पेक्ट में चेंज करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं मतलब आपके मतलब कि फोन के क्या लेफ्ट साइड में हूँ अभी, अगर मैं यहाँ पर चेंज करके पोजीशन राइट साइड में चला जाता हूँ तो उसका मतलब क्या है मेरी पोजीशन लेफ्ट से क्या राइट चेंज हुई है। तो मतलब क्या मैंने अपनी पोजीशन चेंज की है विद रिस्पेक्ट टू जो मेरा फोन है उसके रेस्पेक्ट में, या जो मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में मैंने अपनी पोजीशन क्या की है, चेंज किया। तो मैं बोल सकता हूं मैं किस चीज में हूं, मैं मोशन में हूं। तो यहां पर मेन पॉइंट आता है कि जब भी कोई बॉडी या जब भी कोई ऑब्जेक्ट व्हेन अ बॉडी और व्हेन अ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन द बॉडी इज नोन एज इन इट्स मोशन। मीन सिंपल सा अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिखोगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अपनी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, वो बॉडी किस चीज में है, मोशन में है। और अगर वो पोजीशन नहीं चेंज कर रहा तो उसको हम किस चीज में बोल देंगे, वो किस चीज में है, वो मेरी किस चीज में है, वो सिंपली रेस्ट में है। तो दो चीजें, एक मोशन है और एक हमारा क्या है, रेस्ट है। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में है और पोजीशन नहीं चेंज हो रही तो वो क्या है, मेरी रेस्ट में है। तो सिंपल सा इतना पॉइंट आ जाता है। अब देखो जो ये मोशन है और जो रेस्ट है ये दोनों क्या है, आपस में रिलेटिव चीजें होती है। मीन्स सेम बॉडी मोशन में भी हो सकती है आपके लिए और वही बॉडी किसी और चीज के लिए क्या है, रेस्ट में हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप मान लो यहाँ पर खड़े हो, आप मतलब अपने घर के सामने खड़े हो और सामने से आपके यहाँ पर क्या है, एक बाइक जाती है। बाइक पर क्या है, नॉर्मली दो बंदे बैठे हुए हैं। तो आप जब आप उनको देखते हो, मान लो आपके सामने से ऐसे बाइक गई है, तो आप जब उन बाइक को देखोगे तो आपको क्या बाइक मोशन में दिखेगी। मीन जो दोनों बंदे हैं वो भी आपको क्या मोशन में जाते हुए लगेंगे। तो आपके लिए वो दोनों वो चीज बाइक जो है और उस पर जो मतलब पर्सन बैठे हैं वो किस चीज में, वो मोशन में। लेकिन अगर मैं अपना रेस्पेक्टिव चेंज कर दूं, मैं खुद बाइक पर बैठा हूं और जो मेरे सामने जो बंदा मतलब जो ड्राइवर जो बाइक चला रहा है राइडर, मैं उसको देखूं तो वो मेरे लिए किस चीज में है, मेरे लिए तो वो रेस्ट में है क्योंकि बाइक ही तो चल रही है। मेरे हिसाब से जो उसके और मेरे बीच का जो डिस्टेंस है वो तो क्या है, इक्वल ही है। कोई बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा, कोई पोजीशन नहीं चेंज हो रही। तो जो पोजीशन डिस्टेंस चेंज नहीं होता तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट में बोल देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट आता है जो मोशन है और जो रेस्ट है वो आपस में रिलेटिव चीजें होती है। मीन्स कोई बॉडी अपनी रेस्ट में हो सकती है और वही बॉडी क्या मोशन में भी हो सकती है। वो बस हमारा बोल सकते हैं देखने का क्या नजरिया है। मीन्स हम किस रेस्पेक्टिव से देख रहे हैं उसको, वो हमारी मेन बात आती है। तो दोनों चीजें क्या है, हमारी क्या रिलेटिव है। बाकी ध्यान रखना है अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो वो मोशन में, और अगर नहीं कर रही तो वो सिंपल क्या आ गई, रेस्ट में आ गई। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं मोशन। हमारे काफी टाइप्स के मोशन होते हैं। अगर हम मेनली देखें तो एक तो हमारा स्ट्रेट लाइन वाला ही होगा जो कि आप मतलब पढ़ते आ रहे हो और जो आपकी क्लास 9th में आएगा, मेनली यही मोशन आएगा कि स्ट्रेट लाइन में हमारी बॉडी चल रही है सीधी और वो मतलब कि अपने किसी स्पीड से चल रही है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किसी टाइम में, तो सब उससे रिलेटेड आता है ये स्ट्रेट लाइन। या फिर आता है आपका सर्कुलर मोशन।
मीन्स आपकी बॉडी क्या है, एक सर्कल में घूम रही है, एक लगातार सर्कल में घूम रही है, जैसे अर्थ आपका क्या है रेवोल्यूशन करती है सन के अराउंड, तो इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं अपना सर्कुलर मोशन। बाकी आपका एक मोशन आता है जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है जब आपका एक ऑब्जेक्ट है एक मीन पोजिशन पर किया वाइब्रेट करता रहता है, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं ऑक्सीलेटरी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो काफी टाइप के हमारे मोशन आते हैं, मेन जो हमें फोकस करना है वो हमें करना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन पे, क्योंकि आपके सिलेबस में भी यही है और जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके सब इससे रिलेटेड ही आएंगे। देखो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में आपकी क्या है नंबर लाइन की तरह एक आपकी लाइन होती है और उसमें आपकी क्या बॉडी ट्रैवल करती है, उसी से आपको डील करना है, उसी से आपकी स्पीड डिस्टेंस टाइम जो भी निकलेगा वहीं से निकलेगा। अब देखो यहाँ पर बात आई थी मोशन की, मोशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा था, किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में हो रहा था। पॉइंट मतलब उसकी सराउंडिंग, मीन्स हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट आएगा, रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, तभी हम पता लगाएंगे हाँ कि हाँ भाई मेरी बॉडी मोशन में हो रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट या ना लूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पर्सन है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ वो यहाँ पर खड़ा है, कुछ टाइम बाद वो यहाँ से क्या यहाँ पर चला जाता है। तो अगर मेरे को यही नहीं पता होगा कि ये पॉइंट कहां पर था और ये पॉइंट कहां पर है, तो मैं क्या बता सकता हूं कि इसने मोशन किया है या फिर मोशन किया है तो ये कितनी दूर गया है, मैं कुछ भी नहीं बता सकता। अगर मेरे को पता है कि ये मेरा जो पॉइंट है यहाँ पर एक ट्री है जो कि ट्री से क्या है मेरा 50 मीटर दूर पहले खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ टाइम बाद मतलब ये 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद ये क्या काफी दूर चला गया, अब ये ट्री से क्या हो गया 200 मीटर क्या हो गया दूर हो गया। ये मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले रखी कि मैं इसकी पोजीशन हर बार किससे चेक करूंगा, मैं हर बार इस ट्री से चेक करूंगा। तो पहले 50 थी, अब क्या होगी 2 मीटर मतलब 200 मीटर होगी, तो उसका मतलब इसकी पोजीशन मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री। मींस एक रेफरेंस पॉइंट था जिसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हुई है, तो मैं कह सकता हूं किसने क्या किया है, इसने एक मोशन किया है। तो यहां पर जो सबसे मेन पॉइंट आ जाता है वो एक रेफरेंस पॉइंट का आ जाता है। देखो रेफरेंस पॉइंट को बिल्कुल सिंपल वर्ड में आप समझो, तो फॉर एग्जाम्पल आप बचपन में या अभी भी मतलब क्रिकेट खेलते होंगे, तो ऐसा तो है नहीं आप फील्ड में जाके खेल रहे हैं, स्टेडियम में जाके खेल रहे हैं, कोई अपनी छतों पर खेलता है, मतलब अपने रूफ पर खेल लेता है, रूफ टॉप पर, या फिर मतलब कॉलोनी में अगर कोई खाली प्लॉट है तो वहां पर हम खेल लेते हैं। तो क्या होता है, या फिर रोड्स पर भी खेल लेते हैं अगर रोड मतलब कि कॉलोनी की ज्यादा चलती नहीं हो, तो क्या करते हैं मतलब कि सामने जो बैक में जो दीवार है उस पर बोल देते हैं कि भाई चौके छक्के वहां के होंगे, या फिर बोल देते हैं कि मतलब किसी का घर आसपास है, कोई घर मतलब कि है, तो उसमें अगर बॉल उड़ती उड़ती गई मतलब कि डायरेक्ट बॉल चलेगी तो वो हमारा आउट हो जाएगा। तो हम अपने आप से क्या रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, मींस कुछ ना कुछ रेफरेंस रख लेते हैं कि ये मेरी क्या होगी, ये बाउंड्री होगी जिससे बॉल टच होगी क्या होगी, चौका या छक्का, मींस 4 या 6 माना जाएगा। या फिर ये मेरा मतलब कि ये लाइन होगी कि यहाँ पर हमारी पिच है और अगर आप इससे आगे आपकी बॉल आ जाती है तभी आप क्या भाग के रन ले सकते हो। मीन्स कुछ ना कुछ हम रेफरेंस पॉइंट रखते हैं, तभी हम क्या किसी भी चीज को क्या है मेजर कर सकते हैं या फिर किसी चीज को पता लगा सकते हैं वह हो रही है या नहीं हो रही है। मान लो हमारी कोई लाइन ही ना हो, हमें पता ही ना होगी कि भाई कहाँ पर 4 होगा कहाँ पर 6 होगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि 4 लगा या फिर 6 लगा। तो रेफरेंस पॉइंट का सिंपल सा मतलब आ गया, ये हम एक ऐसा स्टेशनरी पॉइंट लेते हैं जो कि जो आसपास की बॉडी है उससे अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी मोशन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो सिंपल सा हमारा कुछ इस तरीके से हल्का सा ओवरव्यू हो जाता है। बाकी ये जो ओवरव्यू है आई थिंक आपका थोड़ा सा हाई लेवल का ना हो गया हो, आई होप आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी सिंपल वर्ड में आप इतना समझो कि मोशन का मतलब होता है कि जब भी आपकी बॉडी क्या है अपनी पोजीशन को क्या चेंज करेगी उसको बोलेंगे अपना मोशन, और अगर चेंज नहीं करेगी तो उसको बोलेंगे रेस्ट। जो पोजीशन चेंज होगी विद रेस्पेक्ट टू किसके होगी, कोई भी सराउंडिंग में एक रेस्ट प्रोडक्ट या फिर रेस्ट मटेरियल ले लोगे, उसके अराउंड अगर कोई बॉडी चेंज कर रही है, कोई जिसको रेस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, अगर उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो मोशन है, वरना मोशन नहीं है। तो सिंपल सा आपको पॉइंट याद रखना है। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब क्या है, जब भी आपकी बॉडी क्या है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी उसको हम बोलेंगे अपना स्ट्रेट लाइन मोशन। तो सिंपल सा आपके एग्जामिनेशन में देखो इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आपसे पूछेंगे मोशन और रेस्ट क्या है, दोनों आपस में रिलेटिव है, कैसे रिलेटिव है, और साथ साथ स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, सिंपल से इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप आपकी ये वाला जो पॉइंट है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी रेफरेंस पॉइंट आगे चल के आपका काफी काम आता है, तो हल्का सा एक ओवरव्यू देना भी जरूरी था। बाकी रेफरेंस पॉइंट से रिलेटेड आपके 9th क्लास में कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बाकी रेफरेंस पॉइंट का सिंपल मतलब होता है ऐसा पॉइंट जिससे कंपेयर करके आप पता लगाते हो कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट का इससे जो एक पॉइंट है उससे डिस्टेंस कितना दूर या कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये सिंपल से पॉइंट्स आते हैं। चलो जी आगे चलते हैं, काफ़ी सिंपल से टॉपिक्स आएंगे और काफ़ी बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में हम हर एक चीज़ को समझेंगे, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरीके से समझना है, किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करना है, वो सब भी क्लियर करके चलेंगे। देखो यहाँ पर एक नया टॉपिक आता है, वो नया भी नहीं है, आपने ये पढ़ रखा है यूनिफॉर्म एंड हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो
हमने लिया था अपना स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में जो पहला पॉइंट होता था उसको मान लेते हैं अपना रेफरेंस पॉइंट, मींस इसको ले लेते हैं ये 0 है, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ से मेरी बॉडी स्टार्ट होती है। अगर मेरी बॉडी मतलब यहाँ से आप 5 है, फिर 10 हो गया, और फिर यहाँ से 5, यहाँ से यहाँ 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 15, और फिर 20, और फिर मेरा आगे चल के 25, और ऐसे ऐसे सो ऑन मेरा क्या है 5-5 की कैप में चल रहा है। तो देखो दो टाइप के मोशन है, एक यूनिफॉर्म मोशन है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपकी बॉडी यहाँ से कोई बॉडी स्टार्ट करती है और यहाँ से यहाँ तक वो क्या 5 सेकंड में जाती है, फिर कितना मीटर 5 मीटर, वो क्या 5 सेकंड में चलेगी, फिर आगे के 5 मीटर फिर 5 सेकंड में उसने कवर किए, फिर आगे के 5 मीटर फिर उसने 5 सेकंड में कवर किए, और ऐसी ऐसी जो आगे के हर एक 5 मीटर है वो क्या है हर एक 5 मीटर को 5 सेकंड में, या फिर बोल सकते हैं 10-10 सेकंड में, मीन्स इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में क्या इक्वल डिस्टेंस क्या कवर कर रही है। पॉइंट क्या है कि इक्वल जो डिस्टेंस है वो किस चीज में इक्वल टाइम में कवर हो रहा है, तो उसी टाइप के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मींस व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो सिंपल सा मतलब है जब भी आपकी बॉडी क्या है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप क्या बोल दोगे वो बॉडी क्या कर रही है यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। और अगर वो ऐसा ना करे, फॉर एग्जांपल वो देखो 5-5 तो गैप है, लेकिन इसको उसने 5 सेकंड में कवर कर लिया, अब बीच में ट्रैफिक मिल गया तो उसको टाइम लग गया 10 सेकंड लग गया, अब आगे रोड और खाली हो गया, उसने स्पीड भगा दी पूरी, तो उसको क्या उसने 2 सेकंड में कवर कर लिया, और आगे वाला फिर 5 सेकंड में कवर कर लिया। मीन्स डिस्टेंस का जो पैच है वो तो इक्वल है, लेकिन जो टाइम इंटरवल है उसको कभी ज़्यादा लग रहा है कभी कम लग रहा है। मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों क्या आपस में इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है और मेरा क्या बोल सकते हैं अनइक्वल टाइम है। तो बोल सकते हैं व्हेन अ इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरीके से आप पॉइंट लिख सकते हो, दोनों का डिफरेंस बना के लिख सकते हो, दोनों की डेफिनेशन होगी और दोनों के आप एग्जांपल दे सकते हो। यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल सा एग्जांपल आ जाएगा, अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन जो मोशन मतलब एक स्ट्रेट रोड है और खाली रोड है, आप सिंपल क्या उस पर यूनिफॉर्म मोशन नॉर्मली कर सकते हो। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहाँ पर हो जाएगा, आपकी नॉर्मल बिजी रोड है, तो बिजी रोड पे आप क्या करोगे, कभी आपको ब्रेक लगाने होंगे, कभी आप खाली हल्की सी खाली मिलेगी तो रेस दे दोगे, वरना आप क्या फिर स्लो हो जाओगे, फिर आप क्या मतलब कि स्पीड कम ज़्यादा होती रहेगी। तो ये आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल। और एक स्ट्रेट रोड पर खाली रोड है तो आप गाड़ी नॉर्मली चला सकते हो, वो यूनिफॉर्म मोशन आ जाता है। तो इस टाइप के हमारे क्या 2 मोशन ये आते हैं। आई होप दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है मेरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को अच्छे से क्लियर करके समझते हैं, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। जो ये वाले जो पॉइंट्स है ये आगे आपके जो आगे 10th 11th 12th आएगी उसमें भी बहुत अच्छे से काम आएगी। देखो यहाँ पर पॉइंट आता है डिस्टेंस एंड ये मेरा आता है डिस्प्लेसमेंट। इन सब की डेफिनेशन और इन सब का मतलब आपको PLACEMENT अच्छे से क्या क्लियर होना चाहिए। देखो आपको फॉर एग्जांपल ये कोई ए पॉइंट है, आपका मतलब होम है, और यहाँ पर क्या है बी पॉइंट पर आपका स्कूल है, आपको ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है। तो देखो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाने के काफ़ी रास्ते होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से सीधे गए, फिर आप ऐसे गए, फिर ऐसे करके आप यहाँ पर चले गए, एक रास्ता आपका हो गया ये। फॉर एग्जाम्पल आपको रास्ते में मतलब किसी दोस्त से मिलते हुए जाना, तो आप क्या ऐसे भी जा सकते हो, मतलब घूम के, और ऐसे 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 करके वहाँ पर बी पर भी जा सकते हो। तो आपके पास काफ़ी रास्ते हैं मतलब ए से लेके बी तक जाने के लिए। तो ये जो सारे रास्ते होते हैं मीन्स क्या होते हैं, जो एक्चुअल जो पाथ है, मतलब जो मर्जी आप फॉलो कर सकते हो, उस जो एक्चुअल पाथ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। मीन्स जो भी आप नॉर्मली पाथ डेली लाइफ में भी फॉलो करते हो स्कूल जाने के लिए या कहीं से कहीं जाने के लिए, उस एक्चुअल पाथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अब बात आई डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जो ये ए पॉइंट है और जो ये बी पॉइंट है, इसके बीच का जो सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, मीन्स बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ए से लेके बी तक की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जो रास्ता होगा उस रास्ते को या फिर उस पाथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। मीन्स डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। ए यहाँ पर हमारा इनिशियल पॉइंट है मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, और बी मतलब हमारा फाइनल पॉइंट जहाँ पर हमें जाना है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन ए एंड बी, और जो डिस्टेंस का मतलब हो गया वो हो गया हमारा एक्चुअल पाथ, मीन्स किसी भी रास्ते से आप एक तरीके से जा सकते हो। बाकी जो ये डिस्प्लेसमेंट वाला है इसको भी हम एक्चुअल पाथ भी बोल सकते हैं, मीन्स एक तरीके से इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि है तो ये भी रास्ता ही, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या होगा, हमेशा एक शॉर्टेस्ट पाथ ही होगा बिटवीन
ए एंड बी, ये हमारे दोनों पॉइंट आते हैं। बाकी दोनों मेजर किस में होते हैं, ये भी मीटर में मेजर होता है और ये भी मेरा क्या है, मीटर में मेजर होता है। मींस दोनों की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मेरी मीटर ही है। तो सिंपल सा ये आपका टॉपिक आ जाता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस कैसे करोगे, ये एक्चुअल पाथ है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, दोनों की यूनिट आपकी मीटर ही होती है। बाकी यहाँ पर पॉइंट आता है, यहाँ पर क्या है, जो डिस्टेंस है उसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लगता है। मैग्नीट्यूड का मतलब कि वैल्यू, कि आप किस तरफ मतलब कितना चल के जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मैं 50 मीटर चला या मैं 100 मीटर चला, तो आपको उससे मतलब नहीं है कि मैं किस तरफ चला, तो उसको बोलेंगे मैं डिस्टेंस चला। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं मैं 50 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, तो वो बात हो रही है किसकी, यहां पर होगा आपका मैग्नीट्यूड, साथ में आपकी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो उस चीज को हम क्या बोल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मींस जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि जो आपका घर है वो किस साइड है, आप किसी फ्रेंड को बताना चाहोगे कि मेरा घर किस साइड है, तो आप ऐसे ही तो बताओगे, या तो फिर मतलब कि बताओगे कि मेरा भाई उस साइड है, मतलब हाँ इशारों से बताओगे ना, या फिर आपसे पूछो कि आपका जो फोन है वो किस साइड है, तो या तो आप मतलब सामने करोगी हाथ से या फिर किसी तरह इशारा करके बताओगे। मीन्स आप क्या बता रहे हो, एक तरह से डायरेक्शन बता रहे हो। तो जिस चीज़ में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड साथ में जुड़ जाएगा उस चीज़, उसको क्वांटिटी को भी हम बोलते हैं, जैसे कि उसका एक नाम आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी। और जो नॉर्मल होती है वो होती है मेरी स्केलर, SCALER, स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटीज के नाम आ जाते हैं। तो डिफरेंस कैसे कैसे करोगे, डिस्टेंस में लिख दोगे एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट में लिख दोगे शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस में लिख दोगे इसमें क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट में क्या मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ साथ क्या है डिस्प्लेसमेंट भी, सॉरी डायरेक्शन भी चाहिए। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये मेरी क्या है कि स्केलर क्वांटिटी होगी। बाकी दोनों की यूनिट तो क्या हमारी मीटर ही होती है। तो इस तरीके से आपके क्या सिंपल से टॉपिक आ जाते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि मोशन को हम क्या मेजर करेंगे। मीन्स मैं कितनी स्पीड से, मतलब कि मैं कौन सा जो 50 मीटर का मान लो मैं डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ, तो मैं कितने टाइम में ट्रैवल कर लेता हूँ, उस चीज़ को मेजरमेंट को हम बोलते हैं रेट ऑफ मोशन। और अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें उसको हम बोलते हैं अपना स्पीड, या फिर हम बोल देते हैं और वेलोसिटी। इन दोनों चीज़ों को हम बोलते हैं। अब मतलब भी देखेंगे स्पीड वेलोसिटी में दोनों में कॉमन क्या है और दोनों में क्या है डिफरेंस भी क्या होता है। अब पहले समझ लेते हैं अपना रेट ऑफ मोशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ पर जाता हूँ और बीच में यहाँ पर 50 मीटर है और फिर मेरा 50 मीटर है और लास्ट में मेरा 50 मीटर पैच आता है। 50 का मैं मतलब यहाँ पर मैं इसको 1 मिनट में कवर करता हूँ, फिर 1 मिनट में और 1 मिनट में कवर कर रहा हूँ। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मैं जो 50 मीटर का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 मिनट में क्या कवर कर रहा हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो एक तरीके से ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी स्पीड आ गई। मीन्स मैं 50 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 1 मिनट में कवर कर लेता हूँ। उसी को मैं क्या बोलूँगा, उसी को मैं स्पीड बोलूँगा। तो स्पीड की यहाँ पर एक तरह से डेफिनेशन क्या बनेगी, स्पीड की डेफिनेशन बन गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। मीन्स मैं क्या है, मतलब कि जो यूनिट टाइम है मेरा, या मेरा पास जो भी टाइम इंटरवल है मैं उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ। तो एक यूनिट टाइम में, एक सेकंड में, एक मिनट में या फिर एक आवर में मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा हूँ, उसी को मैं क्या बोलूँगा, उसी को मैं स्पीड बोलूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको क्या 5 मिनट में कवर कर रहा हूँ, तो उसकी स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड आपकी हो जाएगी क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीन्स यहाँ पर डिस्टेंस लिखोगे और यहाँ पर नीचे लिख दोगे टाइम। ये आपका पहले फॉर्मूला भी आता था, आपको याद होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही आपका ये फॉर्मूला आता है। तो स्पीड कैसे निकालोगे, स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपने 50 मीटर ट्रेवल किया, टाइम आपका कितना है, टाइम आपको लगी 5 मिनट, तो 5 आ जाएगा 10। तो आपकी जो स्पीड आ गई वो आ गई 10 मीटर पर मिनट। मीन्स 1 मिनट में आपने क्या एक तरीके से 10 मीटर क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इसी को आप बोलेंगे अपनी स्पीड। स्पीड का मतलब हो गया डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। ये आप अपना क्या डेफिनेशन भी याद रखोगे, एग्जामिनेशन में अगर डेफिनेशन पूछते हो तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखोगे। तो स्पीड का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। तो सिंपल से मतलब आता है। अब यहाँ पर बात आती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बिल्कुल आपकी क्या स्पीड जैसी होती है, बस इसमें फर्क कितना है, इसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड है और इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो किस चीज में मेजर होगी, वो डिस्टेंस की जगह क्या यूज करेगी, वो डिस्प्लेसमेंट यूज करेगी। मींस यहां पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन लगता है, तो ऑटोमेटिकली जो वेलोसिटी है उसमें भी मैग्नीट्यूड मतलब कि डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो स्पीड का मतलब हो गया डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये सिंपल से हमारे मतलब आते हैं। बाकी दोनों हमारी यूज हमारा क्या है, जो रेट ऑफ मोशन है उसको यूज करने मतलब कि उसको निकालने के लिए, उसको मेजर करने के लिए यूज होते हैं।
अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, इससे किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो वो आपको मतलब कि क्या कुछ डिस्टेंस देगा और आपको क्या कुछ टाइम देगा। मतलब डिस्टेंस मान लो x डिस्टेंस दे दिया और y सेकंड उसने क्या है टाइम दे दिया, x मीटर उसने डिस्टेंस दे दिया और y सेकंड उसने कुछ टाइम दे दिया, और यहाँ से आपको क्या स्पीड निकालनी है। तो स्पीड आप कैसे निकालोगे, स्पीड का आपका फॉर्मूला बन जाएगा। बाकी यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड को हम डिनोट करेंगे v से। ये जो डिनोट करने के जो साइन है इनको भी ध्यान रखना, किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं स्पीड को, यहाँ पर v से डिनोट करते हैं, और जो डिस्टेंस है उसको s से डिनोट करेंगे और टाइम को t से डिनोट करेंगे, और इस तरीके का आपका क्या एक फॉर्मूला बन जाएगा। मींस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको सोल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, आप मतलब कि जो भी स्पीड है वो निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल एक दो क्वेश्चन लेते हैं छोटे छोटे से, सिंपल से यहाँ पर रख लेते हैं। चलो जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी एक बॉडी है जिसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लो 100 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, और कितने टाइम में किया उसने, क्या 5 मिनट में क्या है ये जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया। तो इसकी मेरे को स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, v इक्वल टू एस अपॉन टी। जो s है वो कितना है, वो 100 मीटर है, और जो टाइम है वो मेरी 5 मिनट लगी है। तो 5 1 5 किस जाएगा 20, तो 20 मीटर पर मिनट उसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई इस तरीके से। और अगर वो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दे देता तो मैं हमारी यहाँ पर क्या आ जाती है, वेलोसिटी सिंपल आ जाती है। मीन्स किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, साउथ में, या फिर लेफ्ट राइट में, अगर डायरेक्शन भी हो तो उसको यहाँ पर स्पीड की जगह उसको क्या बोल देंगे हम, सिंपल अपना वेलोसिटी बोल देंगे। तो इस टाइप के सिंपल आपके क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि इनकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो जो इनकी एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। यहाँ पर मेरी वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड। मीन्स जो डिस्टेंस होगा वो मैं मीटर में लूंगा, और जो टाइम है वो क्या है मैं किस चीज़ में, सेकंड में लूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा मीटर है, यहाँ पर मेरी मिनट है, मैंने सोल्व करके मीटर पर मिनट में निकाल दिया, लेकिन मेरे को किस चीज़ में रखना है वैल्यू, मीटर पर सेकंड में वैल्यू रखनी है। तो जो 20 मीटर पर मिनट है इस चीज़ को मेरे को किस चीज़ में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में। अब कन्वर्ट करना बड़ा सिंपल है, एक मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई। तो कर दो 60 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 चलेगी, 2 1 2 3 जा, तो 1/3 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आपकी क्या स्पीड आ जाएगी। ये सिंपल सा आपका कन्वर्जन आता है। बाकी कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चन है वो चेकआउट करते हैं कि जो किलोमीटर पर आर है, मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो आपके किलोमीटर पर आर और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ही आएंगे। मींस क्वेश्चन आपके पास जैसे कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे, इनको ट्राई करना है। इनमें नॉर्मली आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम ये तीनों चीज़ें निकालनी है। बाकी आपके सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेस बनाने के लिए होते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपको किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये चीज़ आपको क्या बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो किलोमीटर पर आर को एक बेसिक मेथड देखें तो किलोमीटर पर आर का मतलब क्या है, किलोमीटर ऊपर और आर नीचे। अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और किसी आर को, एक घंटे को मेरे को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 हट जाएगा और 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 2 5 जा और 2 मेरा 3 जा, तो ये आ जाएगा 5/18। इसका मतलब क्या आता है, अगर मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मेरे पास जो भी नंबर है उसकी क्या मैं 5/18 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास आता है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मेरे को क्या है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने को कह रहा है कोई, तो सिंपल आपको क्या करना है, जो 36 नंबर है इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 1 जा 18 2 जा, ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो मतलब कि 36 किलोमीटर पर आवर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड की वैल्यू में लिख सकता हूँ। तो ये सिंपल सा मेरे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बाकी कन्वर्जन आपको करने आने चाहिए। बेसिक हमारा ये 5/18 कहाँ से आया, वो कुछ इस तरीके से आया। बाकी आप डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे एग्जामिनेशन में, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और इवन कैलकुलेशन आपकी ईजी पड़ेगी। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात आती है अगर मेरे को मीटर पर सेकंड को क्या है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा। तो सिंपल है, ये है मेरा मीटर और ये है मेरा सेकंड। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 1000 से डिवाइड। तो मीटर को मैं क्या कर दूंगा, 1000 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। मीटर के नीचे 1000 तो एक तरह से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और बाकी सेकंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 60 × 60 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। उसको सोल्व करते हैं, 0 0 0 कट जाएगी, ये बच जाएगा मेरा, वही बच जाएगा 18/5। तो सिंपल है, उसी का उल्टा आया, कुछ अलग याद भी नहीं करना है। अगर आपको मीटर पर सेकंड से मतलब एक छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ में जाना है तो क्या 18/5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर आता है 100 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है। तो 100 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 18/5 से कर दोगे। 5 20 ये आ जाएगा 3
18 दूनी 36, 360 किलोमीटर पर आर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। 360 520 है ना, 100 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में 520 18 दूनी 36, हाँ 360 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी क्या इस तरीके से स्पीड आ जाएगी। नॉर्मल आपको इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो याद करने के लिए एक हल्की सी ट्रिक याद रख सकते हो, बड़ी चीज को छोटी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर क्या आएगी, छोटी चीज आएगी। मीन्स जिस चीज में जा रहे हैं वही ऊपर आएगा, छोटी चीज में जा रहे हैं तो ऊपर छोटा नंबर रख दोगे, छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर क्या आएगा, एक बड़ा नंबर आएगा। बाकी 5/18 और 18/5 एक ही तो नंबर है, एक नंबर याद रखो, और मीटर पर सेकंड को और किलोमीटर पर आवर को आपस में क्या इंटर कन्वर्ट इजिली कर सकते हो। तो सिंपल से हमारे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हो। आई होप आपकी जो ये टॉपिक्स हैं, मोशन टॉपिक, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड वेलोसिटी एंड स्पीड, और जो डिस्टेंस टाइम और जो स्पीड होता है उन सब का रिलेशन और कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो आगे के जितने भी टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड, या फिर आगे जो साइंस में फिजिक्स से मैकेनिक्स से जितने भी टॉपिक आएंगे वो आप क्या है बिल्कुल ईजिली क्या समझ पाओगे अच्छे से। बाकी आगे टॉपिक की बात करते हैं। आगे मेरा जो टॉपिक आता है स्पीड वेलोसिटी हमने कर लिया है, और हमने दोनों का कन्वर्जन भी कन्वर्जन कह रहा हूँ, डिफरेंस भी देख लिया और कन्वर्जन भी। आगे हमारा टॉपिक आता है एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पक्का आते हैं, तो इस टॉपिक को क्या बहुत ध्यान से समझना है। चलो जी, आज के वीडियो में एवरेज स्पीड भी करते हैं। चलो ये आता है एवरेज स्पीड। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज आपको पता है, आपने मैथ्स में काफ़ी टाइम पढ़ा भी है। एवरेज का मतलब होता है जब आप सारी चीज़ों को प्लस करके जितनी भी वो चीज़ें थी उनसे डिवाइड कर देते हो तो आपके पास एक नंबर निकल के आता है जिसको बोलते हैं एवरेज। फॉर एग्जांपल क्लास में 5 बच्चे हैं, एक के 10 मार्क्स हैं, एक के 15 है, एक के 12 हैं, और भाई एक के 10 ही हैं और दूसरे के क्या 11 है। तो 5 बच्चों के ऐसे नंबर है और हमें निकालना है एवरेज क्या होगा। तो उसको क्या है सबको प्लस करके क्या 5 से डिवाइड कर देंगे। जो भी मेरा बीच का नंबर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मीन्स एक तरीके से ऐसा नंबर जो सबको इक्वली बट जाएगा और सबके पास क्या सेम नंबर आ जाएंगे, तो उसको हम बोल देते हैं अपना एवरेज। अब यहाँ पर आएगी मेरी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा, सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला समझो और थोड़ी सी बेसिक चीज समझो, क्वेश्चन आप सारे कर लोगे। देखो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपका फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला लगा के आपके सारे क्वेश्चन नॉर्मली हो जाएंगे। एक इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आ जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे को ए से लेके बी तक जाना है, तो ए से लेके बी तक पहले मैं ए से लेके यहाँ तक गया, मैं गया मान लो 100 किलोमीटर में गया, और बाद की क्या है मेरे 200 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से मैं मतलब मेरे को लगा 1 आवर जाने में और वहाँ पर मेरे को क्या 3 आवर लग गए जाने में। मैं आराम से मतलब स्पीड क्या अलग अलग करके गया। तो मेरे को क्या टोटल ए से लेके बी तक की एवरेज स्पीड निकालनी है। आपको पता है एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, हुआ मेरा 100 और 200 ही हो जाएगा 300 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है 3 + 1 ये आ जाएगा 4 आवर्स। इसको थोड़ा सा काट लेंगे, आ जाएगा 150 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 75। तो 75 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड के आपके काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। बाकी एक स्पेशल वीडियो हम न्यूमेरिकल्स की रखेंगे जिसमें जो एवरेज स्पीड के जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी से ऑडिशन में बोल रहा हूँ, लखमीर सिंह से और आसपास से, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है, मतलब एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है, और मतलब आपसे हाई लेवल के इतने ज़्यादा नहीं है, हार्ड क्वेश्चन लेंगे लेकिन आपसे ऐसे नहीं लेंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। सिलेबस को क्या मतलब थोड़ा पकड़ के ही चलेंगे। तो एक वीडियो ऐसी रखेंगे जहां पर हम सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप बेसिक चीज समझो, फिर आगे जो वीडियो आएंगी उनको अच्छे से क्लियर करके समझना। चलो जी, एवरेज स्पीड का मतलब हमारा ये हो गया। बाकी जैसे एवरेज स्पीड है ऐसी एवरेज वेलोसिटी होती है, उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या आ जाता है, टोटल टाइम आ जाता है। कुछ भी चीज अलग नहीं है, दोनों का जो मेथड है वो करने का बिल्कुल सेम होता है। तो इस तरीके से आ जाता है हमारा एवरेज स्पीड का टॉपिक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो उसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। इस तरीके से आप इसकी क्या जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हो। ये आ जाता है हमारा टॉपिक एवरेज स्पीड।